विद्यार्थियों, आपके बीच 41 नंबर क्वेश्चन है। लीलावती पुस्तक संबंधित है। आपके बीच ऑप्शन में मौजूद हैं गणित से, वनस्पति शास्त्र से, जंतु विज्ञान से, अर्थशास्त्र से। तो लीलावती पुस्तक जो है कह रहा है किससे संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी गणित से करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपको थोड़ा सा जानकारी देना चाहेंगे कि विद्यार्थियों, लीलावती भारतीय गणितज्ञ भास्कर द्वितीय द्वारा सन 1150 ईस्वी में संस्कृत में रचित गणित और खगोल शास्त्र का एक प्राचीन ग्रंथ है। लीलावती भास्कराचार्य की पुत्री का नाम था और इस ग्रंथ में पाटी गणित यानी अंक गणित, बीज गणित और ज्यामिति के प्रश्न एवं उनके उत्तर प्रश्न प्रायः लीलावती को संबोधित करने या करके पूछे गए हैं। ठीक है, इसी जानकारी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगर क्लास पे पहली बार आए हो तो क्लास को शेयर जरूर करिएगा। तो ठीक है, वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन याद रखिएगा, नहीं तो पछताने का मौका मिल जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है और वेरी मोस्ट क्वेश्चन वो भी है। विद्यार्थियों, आपके बीच 42 नंबर क्वेश्चन है। सिखों के पवित्र ग्रंथ यानी गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किया। आपके बीच ऑप्शन में मौजूद है। पहला ऑप्शन है गुरु नानक ने, दूसरा ऑप्शन है गुरु अर्जुन देव ने, तीसरा ऑप्शन है गुरु रामदास ने, चौथा ऑप्शन है गुरु गोविंद सिंह ने। तो विद्यार्थियों, क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन को समझा करें। सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किया यानी कौन किया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी गुरु अर्जुन देव ने करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। थोड़ा सा आपको जानकारी देना चाहेंगे कि तो विद्यार्थियों, गुरु ग्रंथ साहिब सिख धर्म का एक प्रमुख पवित्र ग्रंथ है। इस ग्रंथ को आदि ग्रंथ के नाम से भी जाना जाता है और यह ग्रंथ सिखों का श्रद्धेय धर्म ग्रंथ है। गुरु ग्रंथ साहिब के प्रथम संग्रहकर्ता 5वें गुरु अर्जुन देव जी हुए थे और उनके बाद भाई गुरुदास इसके संपादक हुए और 16 अगस्त 1604 ईस्वी को हरिमंदिर साहिब अमृतसर में गुरु ग्रंथ साहिब की स्थापना हुई थी। इसी जानकारी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और वेरी मोस्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विद्यार्थियों, आपके बीच 43 नंबर क्वेश्चन है। संस्कृत ग्रंथ अष्टाध्यायी का संबंध है, तो आपको बताना है किससे संबंध है। औषधि विज्ञान से, ज्योतिष शास्त्र से, राजनीति शास्त्र से, व्याकरण से। तो विद्यार्थियों कह रहा संस्कृत ग्रंथ यानी अष्टाध्यायी का संबंध किससे है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो होगा ऑप्शन नंबर डी यानी व्याकरण से। हमारा जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा आपको जानकारी देना चाहेंगे कि अष्टाध्यायी महर्षि पाणिनि द्वारा रचित संस्कृत व्याकरण का एक अत्यंत प्राचीन ग्रंथ 700 ईसा पूर्व है। इसमें 8 अध्याय हैं। प्रत्येक अध्याय में 4 पाद हैं। प्रत्येक पाद में 38 से 220 तक सूत्र हैं। इस प्रकार अष्टाध्यायी में 8 अध्याय, 32 पाद और सब मिलाकर लगभग 4000 सूत्र हैं। पाणिनि 700 ईसा पूर्व संस्कृत भाषा के सबसे बड़े व्याकरण हुए हैं। तो विद्यार्थियों, इसको आप पूरी तरीके से जानकारी रखिएगा, इससे भी क्वेश्चन फंसेंगे जरूर। तो ठीक है, इसी कड़ी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सभी क्वेश्चन मोस्ट हैं। क्लास पे पहली बार आओ तो क्लास को शेयर जरूर करिएगा। विद्यार्थियों, आपके बीच 44 नंबर क्वेश्चन है। चिदम्बरा किसकी रचना है। तो विद्यार्थियों, आपके बीच ऑप्शन में मौजूद हैं। पहला ऑप्शन है सुमित्रा नंदन पंत, दूसरा ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, तीसरा ऑप्शन है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, चौथा ऑप्शन है भगवती चरण वर्मा। तो विद्यार्थियों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी सुमित्रा नंदन पंत। चिदम्बरा जो है सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। थोड़ा सा आपको जानकारी देना चाहेंगे कि चिदम्बरा वह कविता संग्रह है जिसके लिए 1968 में सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ से सम्मानित किया गया। सुमित्रा नंदन पंत हिंदी साहित्य में छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक हैं और इस युग को जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और राजकुमार वर्मा जैसे कवियों का युग कहा जाता है। ठीक है, इसी जानकारी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विद्यार्थियों से बार बार कहते हैं कि ये व्याख्या को अच्छे तरीके से पढ़ के जाइएगा, क्योंकि क्वेश्चन
आंसर के अलावा जो मैं व्याख्या दिया हूँ, इस व्याख्या से न जाने कितने प्रश्न बन सकते हैं और न जाने कितने प्रश्न आपसे घुमा फिरा कर पूछ सकता है। इसलिए बार बार कहते हैं कि इसको अच्छे से पढ़ के जाइएगा। तो ठीक है, इसी कड़ी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और सभी क्वेश्चन वेरी मोस्टेड हैं, याद रखिएगा और क्लास को शेयर जरूर करिएगा। मैं चाहता हूं कि जो भी पढ़ें और अपने एग्ज़ाम को टॉप करके सिलेक्शन लें। विद्यार्थियों, आपके बीच 45 नंबर क्वेश्चन है, महाभारत महाकाव्य का मौलिक नाम है। विद्यार्थियों, आपके बीच ऑप्शन में मौजूद हैं। पहला ऑप्शन है बृहद कथा, दूसरा ऑप्शन है राजतरंगिणी, तीसरा ऑप्शन है कथा तीर्थसागर, चौथा ऑप्शन है जय संहिता। तो विद्यार्थियों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी जय संहिता जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। महाभारत महाकाव्य का मौलिक नाम जय संहिता है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा आपको जानकारी देना चाहेंगे कि महाभारत में मूलतः 8800 श्लोक थे तथा इसका नाम जय संहिता यानी विजय संबंधी ग्रंथ था। बाद में श्लोकों की संख्या 24,000 होने के पश्चात यह वैदिक जन भरत के वंशजों की कथा होने के कारण भारत कहलाया और कालांतर में गुप्त काल में श्लोकों की संख्या बढ़कर 1 लाख होने पर यह शतशास्त्री संहिता या महाभारत कहलाया। महाभारत महाकाव्य 18 पर्वों में विभाजित हैं। इसी जानकारी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सभी क्वेश्चन मोस्ट हैं। विद्यार्थियों, आपके बीच 46 नंबर क्वेश्चन है, सत्यार्थ प्रकाश किसकी पुस्तक है। विद्यार्थियों, आपके बीच ऑप्शन में मौजूद हैं। पहला ऑप्शन है दयानंद सरस्वती, दूसरा ऑप्शन है राज राम मोहन और तीसरा ऑप्शन है अरविंद घोष, चौथा ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद। तो विद्यार्थियों, कह रहा सत्यार्थ प्रकाश किसकी पुस्तक है। विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी दयानंद सरस्वती हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसी कड़ी के साथ थोड़ा सा आपको जानकारी देना चाहेंगे कि सत्यार्थ प्रकाश आर्य समाज का प्रमुख ग्रंथ है जिसकी रचना महर्षि दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में हिंदी में की थी। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती आधुनिक भारत के महान चिंतक, समाज सुधारक तथा आर्य समाज के संस्थापक थे। उनके बचपन का नाम मूल शंकर था, याद रखिएगा, पूछ सकता है क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और मोस्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विद्यार्थियों, आपके भी 47 नंबर क्वेश्चन है, बुद्ध चरित निम्नलिखित में से किसकी कृत है। तो आपके बीच ऑप्शन में मौजूद है। पहला ऑप्शन है महात्मा बुद्ध, दूसरा ऑप्शन है हर्षवर्धन, तीसरा ऑप्शन है नागार्जुन, चौथा ऑप्शन है अश्वघोष। विद्यार्थियों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी अश्वघोष जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको जानकारी देना चाहेंगे कि बुद्ध चरितम संस्कृत का महाकाव्य है और इसके रचयिता अश्वघोष हैं। इसके रचनाकाल दूसरी शताब्दी है। इसमें गौतम बुद्ध का जीवन चरित्र वर्णित है और अश्वघोष यानी बौद्ध महाकवि तथा दार्शनिक थे। कुषाण नरेश कनिष्क के समकालीन महाकवि अश्वघोष का समय ईसवी प्रथम शताब्दी का अंत और द्वितीय का आरंभ है। इनकी कुछ कृतियाँ इस प्रकार हैं। पहला कृति है बुद्ध चरितम, दूसरा है सुंदरानंद काव्यम और तीसरा है गंडी स्तोत्र गाथा और चौथा है सारिपुत्र प्रकरण। ठीक है, ये सब इनकी कुछ कृतियाँ हैं। ठीक है, इसी कड़ी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विद्यार्थियों, आपके बीच 48 नंबर क्वेश्चन है, गीता रहस्य किसकी रचना है। आपके बीच ऑप्शन भी मौजूद है। पहला ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, दूसरा ऑप्शन है अरविंद घोष, तीसरा ऑप्शन है दयानंद सरस्वती, चौथा ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद। तो विद्यार्थियों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी बाल गंगाधर तिलक हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक की रचना है। थोड़ा सा आपको जानकारी देना चाहेंगे कि गीता रहस्य नामक पुस्तक की रचना लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने मॉडले जेल यानी बर्मा में की थी। इसमें उन्होंने श्री भगवद गीता के कर्मयोग की बृहद व्याख्या की है। ठीक है, इसी जानकारी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
विद्यार्थियों आपके बीच 49 नंबर क्वेश्चन है, महाभाष्य किसकी कृति है। ये वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, बहुत बार पूछा गया है। आपके बीच ऑप्शन भी मौजूद है। पहला ऑप्शन है कपिल, दूसरा ऑप्शन है पतंजलि, तीसरा ऑप्शन है गौतम और चौथा ऑप्शन है उल्लू। तो विद्यार्थियों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी पतंजलि। पतंजलि जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। महाभाष्य पतंजलि की कृति है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो विद्यार्थियों आपको थोड़ा सा जानकारी देना चाहेंगे कि पतंजलि ने पाणिनि के अष्टाध्यायी की कुछ चुने हुए सूत्रों पर भाष्य लिखी, जिसे व्याकरण महाभाष्य का नाम दिया। महाभाष्य के निश्चित साक्ष्य के आधार पर विजयोपरांत पुष्यमित्र के स्रोत यानी अश्वमेघ यज्ञ में संभवतः पतंजलि पुरोहित थे। पतंजलि योग सूत्र के रचनाकार हैं। इसी जानकारी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन और मोस्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो कि आपको कमेंट में बताना है उसका राइट आंसर क्या हो सकता है। विद्यार्थियों आपके भी 50 नंबर क्वेश्चन है, घासीराम कोतवाल के लेखक हैं, जो कि वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। आपको कमेंट में कहीं न कहीं से ढूंढ कर हमें बताना है कि इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। विद्यार्थियों आपके बीच ऑप्शन है प्रेमचंद, दूसरा ऑप्शन है चक्रधर शर्मा गुलेरी, तीसरा ऑप्शन है अमृत प्रीतम और चौथा ऑप्शन है विजय तेंदुलकर। विद्यार्थियों कह रहा है घासीराम कोतवाल के लेखक हैं कौन। तो विद्यार्थियों इसको आपको कमेंट में बताना होगा इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। ठीक है, अगर क्लास अच्छी लगी तो लाइक करिएगा और सभी विद्यार्थियों के प्रति शेयर जरूर करिएगा और अंत में सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।